नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम एडवांस एक्यूप्रेशर में। रोज की तरह हमारे साथ हैं डॉक्टर के ओझा जी। आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आज आप बताइए कि दर्शकों को आप किस बीमारी के बारे में बताएंगे और किस तरीके से आप उनका यहाँ बैठे बैठे इलाज करेंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं एपिलेप्सी अर्थात मिर्गी के बारे में। मिर्गी एक लाइलाज बीमारी है जिसके अंतर्गत लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी पड़ती है। एडवांस एक्यूप्रेशर मिर्गी का इलाज आराम से करता है। पेशेंट को धीरे धीरे मिर्गी के दौरे कम होने लगते हैं और एक दिन बिल्कुल ठीक हो जाता है। मिर्गी के दौरे के अंतर्गत पेशेंट या तो काफ़ी तेज़ चिल्लाता है, गिर जाता है, पेशेंट को होश खो बैठता है और पेशेंट अपना बॉडी का इम्बैलेंस के चलते गिर जाता है, कहीं भी चोट लग जाती है। मिर्गी एक ऐसा कारण है जिसके अंतर्गत शॉर्ट सर्किट ऑफ द ब्रेन, आपके मनुष्य के शरीर में पूरे नसों का जाल है और ब्रेन एक ऐसा जगह है जहाँ पर पूरे सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है। ब्रेन के अंतर्गत एक शॉर्ट सर्किट, एनर्जी का शॉर्ट, जैसे बिजली के प्लग में हाथ लगाते हैं एक शॉर्ट सर्किट होता है और बंदा तुरंत हिल जाता है, वैसे ही ब्रेन में एनर्जी का शॉर्ट सर्किट होता है और पेशेंट अपना बैलेंस खो बैठता है और इम्बैलेंस में आ जाता है और पेशेंट गिर जाता है। इसी शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए मेडिसिन दिए जाते हैं। एडवांस एक्यूप्रेशर में किसी भी प्रकार के मेडिसिन की आवश्यकता नहीं है, हम नसों के थ्रू ही उन ऑर्गन को स्टिमुलेट करते हैं। एडवांस एक्यूप्रेशर में हमको किसी भी प्रकार की मेडिसिन की आवश्यकता नहीं है। जो पेशेंट मेडिसिन ले रहा है उसको हम बंद भी नहीं करते हैं, पेशेंट एज इट इज़ लेता रहता है। हम ट्रीटमेंट देते हैं, अपने सिस्टम को ओके करते हैं और सिस्टम ओके होते ही एनर्जी का शॉर्ट सर्किट धीरे धीरे इन कोर्स ऑफ टाइम कम होने लगता है और एक दिन पेशेंट बिल्कुल सही बताता है। एडवांस एक्यूप्रेशर में हम डायग्नोसिस करते हैं कि हमारा रिफ्लेक्शन पॉइंट सही हुआ है कि नहीं। यदि हमारा रिफ्लेक्शन पॉइंट सही हो गया है तो पेशेंट भी धीरे धीरे रिवाइव करता है और एक दिन बिल्कुल सही हो जाता है। एडवांस एक्यूप्रेशर में हम डायग्नोसिस भी आराम से कर लेते हैं। एपिलेप्सी के केसेस में हम जब डायग्नोसिस करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं और रेगुलेट होते ही नसों का जो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, काफ़ी हद तक इंटैक्ट होता है और शॉर्ट सर्किट से पेशेंट बचता है। एपिलेप्टिकल सीजर जिसे हम लोग मेडिकल टर्म्स में कहते हैं, एपिलेप्टिकल सीजर्स पहले तो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ते हैं, जैसे आप देखे होंगे बच्चा चिहुक जाता है या चौंक जाता है या उसके अंदर कुछ बोल देता है अचानक, या रात के टाइम में बच्चे जो कुछ अचानक कुछ बोल देते हैं, तो ये सब एपिलेप्टिकल सीजर्स हैं। इन कोर्स ऑफ टाइम देखा गया है कि हर आदमी में एपिलेप्टिकल सीजर्स होते हैं, लेकिन वो अंडर कंट्रोल होते हैं। बॉडी की कंट्रोल करने की सीमा है, बॉडी उस कंट्रोल करने की सीमा के अंदर हर बीमारी को अपने कंट्रोल में रखती है। यदि उस कंट्रोल की सीमा से बॉडी बाहर निकलती है तो बीमारियां अपना रूप दिखाने लगती हैं। एपिलेप्टिकल सीजर्स देखा गया है कि अमूमन 14-15 से लेकर 18 साल की उम्र तक बच्चों में होता है और धीरे धीरे बॉडी उसको एडजस्ट कर जाती है और ख़त्म कर देती है और अपना सिस्टम को ओके रखती है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि 15 से 18 के बीच में भी पेशेंट में एपिलेप्टिकल सीजर्स अच्छी कंडीशन में होते हैं और ये लंबे समय तक पड़ते रहते हैं। और ये एपिलेप्टिकल सीजर्स कोई समय इनका फिक्स नहीं, कब आएंगे। कोई अचानक उसका सीजर हुआ, एपिलेप्टिकल सीजर हुआ, बंदा गिर गया और बेहोश हो गया। इस केसेस में हमको देखना पड़ता है कि हमारा ब्रेन से संबंधित जो प्रॉब्लम है, पॉइंट्स हैं, कैसे हैं। यदि ब्रेन का प्रॉपर फंक्शन है, रेगुलेशन है, तो एपिलेप्टिकल सीजर्स कम से कम पड़ेंगे और एडवांस एक्यूप्रेशर इन सभी चीज़ों में बहुत ही कारगर है। एडवांस एक्यूप्रेशर एपिलेप्टिकल सीजर्स को कंट्रोल करता है और पेशेंट को रिवाइव करता है। इसके अंदर जो कारण हमने बताया कि आपके धीरे धीरे हर बच्चों में होता है और एज अकॉर्डिंग टू एज ये खत्म होने लगता है। इसका कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है। इसका स्पेसिफिक कारण में हम ये बता सकते हैं कि सर में जो चोट लगी होती है तो वो किसी न किसी रूप में एपिलेप्टिकल सीजर्स के रूप में आती है। लेकिन हम चोट से तो कोई ये नहीं कर सकते, चोट कभी भी किसी को लग सकता है। बॉडी यदि अंडर कंट्रोल में है तो काफ़ी हद तक कंट्रोल करेगी एपिलेप्टिकल सीजर्स को। यदि कंट्रोल से परे है तो वो सीजर्स ग्रुप में सामने आती है और पेशेंट्स फिट्स पड़ जाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं फिट्स पड़ गया, दौरा पड़ गया। दौरा पड़ते ही आदमी गिर जाता है।
इसके कई कंट्रोलिंग सिस्टम है, हम ब्रेन को कंट्रोल करते हैं, नर्वस सिस्टम कंट्रोल करते हैं। एक दिन यहाँ से निकल रही थी तो मैंने डॉक्टर साहब का बोर्ड पढ़ा कि यहाँ पे एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट किया जाता है। मैं डॉक्टर साहब से मिली, मैंने ट्रीटमेंट शुरू करवाया। तो जैसे ट्रीटमेंट शुरू करवाया उसके हफ्ते 10 दिन बाद ही मुझे काफ़ी आराम मिला और मतलब आज ये सिचुएशन है कि मैं सारे काम कर सकती हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। और सबसे मेन बात इसमें एक्यूप्रेशर में ये है कि इसमें ना तो कोई दवाई लेनी और ना ही इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है। तो आज मैं काफ़ी हद तक ठीक हूँ। अब समय हो चला है टिप ऑफ द डे का, तो आज का खास टिप हमारे दर्शकों के लिए क्या है? एपिलेप्टिकल सीजर से बचने के टिप्स, इमरजेंसी पॉइंट्स। और एडवांस एक्यूप्रेशर एक ऐसा चीज़ है जो इंस्टेंटली बंदे को बेहोशी कंडीशन से या मिर्गी के दौरे से बचा सकता है। यदि कोई पेशेंट गिर गया है, मिर्गी के दौरे में गिर गया है, तो कुछ फर्स्ट एड है जो एडवांस एक्यूप्रेशर के बहुत ही कारगर है। फेस में दांत, अपने ओठों के ऊपर वाले ओठों के बीच में एक जो पॉइंट है, जो गैप ये है, 2 धारियां हैं, इसमें यदि हम प्रेशर देते हैं, हल्का से प्रेशर देते हैं, तो पेशेंट काफ़ी हद तक अपने मूर्छित कंडीशन से होश में आ सकता है। देखा गया है यदि लंबे समय तक दौरा पड़ेगा तो वो दौरा ब्रेन को भी डिस्टर्ब करता है। उस दौरे से बचाने के लिए एडवांस एक्यूप्रेशर बहुत ही कारगर है और ये पॉइंट्स देते ही पेशेंट विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड होश में आ जाता है। होश में आ जाता है, फिर इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दीजिए। एडवांस एक्यूप्रेशर के अंदर हम जो टिप्स बता रहे हैं, टिप्स आम आदमी के लिए है, आम आदमी जान सकता है, लेकिन ट्रीटमेंट के लिए किसी न किसी एक्सपर्ट के मार्फत ही करें। एक्सपर्ट आपके पूरे सिस्टम को ठीक करेगा और पूरा सिस्टम ठीक होते ही आप अपनी जो लाइलाज बीमारियां हैं उनसे भी निजात पा सकते हैं। एडवांस एक्यूप्रेशर लाइलाज बीमारियों के लिए भी है और आदमी को पूर्ण रूप से स्वस्थ रखने के लिए भी है। हम इन एपिसोड के दरमियान आपको संपूर्ण स्वस्थ रहने के टिप्स भी बताएंगे जिससे आप अपने बॉडी को पूर्ण रूप से स्वस्थ रख सकते हैं। तो आज हमें बहुत ही यूज़फुल जानकारी दी डॉक्टर के ओझा जी ने और हम चाहेंगे कि हमें ऐसी यूज़फुल जानकारियाँ मिलती रही आपसे। आज के लिए हम विदा लेते हैं, लेकिन आप डॉक्टर के ओझा जी को संपर्क कर सकते हैं उनकी वेबसाइट पे, उनके ईमेल आईडी पे और उनके नंबर पे। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम और बीमारियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। एडवांस एक्यूप्रेशर डॉक्टर के ओझा, फाउंडेशन ऑफ नेचर क्योर एंड रिसर्च सेंटर, 1571 जैन नगर, दुर्गा ब्लॉक, कराला, दिल्ली 110081। हमारा दूसरा सेंटर है 194 पॉकेट 7 सेक्टर 2 रोहिणी 110085। आप हमें टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारे नंबर हैं 275-11608, 3244-1183, 24503989। हमारा मोबाइल नंबर है 9312246160। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है drkkozha@yahoo.com। हमारी वेबसाइट है www.fncrc.org। एडवांस एक्यूप्रेशर, इंस्टेंट रिलीफ।